ओम श्री साई नाथाय नमः। आज का श्री साई संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार वालों के लिए और करना चाहते हो। सभी के लिए तुम वो सेवा देना चाहते हो जो तुम्हारे लिए तुम्हें दिल से पसंद है। मैं जानता हूँ कि उसमें तुम्हारा संस्कार भी और कोशिश भी दिखती है, लेकिन तुम कभी कभी नाराज़ होते हो, कई बातों पर रूठ जाते हो। ये करना छोड़ दो। तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारे संस्कार देखकर तो मैं भी प्रसन्न होता हूँ। तुम जो भी कोई कोशिश कर रहे हो, जिस विकास के लिए तुम अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, वो सभी सफलता से परिपूर्ण होंगे। क्यों इतनी चिंता करते हो? बाबा हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं। कभी भी खुद को अकेला ना महसूस करना, क्योंकि बाबा की शक्ति हर ओर से तुम्हें सहाय करती है। तुम्हारे लिए मौजूद मेरी शक्ति तुम्हें सहाय देती है, तुम्हें हर उस अड़चन से दूर ले जाती है जो तुम्हारे लिए सही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम और तुम्हारा सारा परिवार साई की छत्र छाया में पूरी तरह से सुरक्षित हो। कोई बातों की चिंता या क्लेश मन में मत लाना। और ये सब तुम जब करते हो तो बहुत प्यार से और शिद्दत के साथ करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं समझते और बहुत बार तुम्हें ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम्हारे बच्चे भी कभी कभी तुम्हें पलटकर जवाब देते हैं और कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तो अपने सभी घर वालों को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता हूँ, और फिर भी ये कभी कभी मुझे पलटकर जवाब देते हैं। लेकिन उस वक्त शांतिपूर्ण एहसास मन में रखो। कभी कभी इतना आवेश में आना भी ठीक नहीं। जब गुस्सा हो तब शांतिपूर्ण निर्णय लो और बच्चों को भी समझाते वक्त शांतिपूर्ण समझाओ, वो भी समझ जाएंगे। लेकिन तुम हो कि कभी कभी बहुत सारा गुस्सा एक साथ निकालने का प्रयास करते हो। अगर तुम्हें कहीं बाहर तुम्हारे कामों में कुछ दिक्कतें होती है तो उसका गुस्सा तुम अपने परिवार पर निकालोगे क्या? नहीं ना। तो वैसा ही अगर अपने आप को शांत रखोगे, ईश्वर का स्मरण करोगे, तो ऐसी बातें फिर से होना बंद होंगी। घर में कलह होना बंद होंगे। मेरे प्रति ऐसा क्यों है? क्या मुझ में ही कुछ कमी है? तुम्हें ऐसा कई बार लगता है, तो आज तुम्हारा बाबा तुमसे कहता है कि ये तो अक्सर कई बच्चों के मन में आता है। तो बच्चे, एक बात समझ लो कि तुम सच्चे मन से अपना हर कर्तव्य निभा रहे हो। तुम सबके प्रति बहुत प्रेम और सच्चा ईमानदार बच्चा हो। तुम हमेशा याद रखो कि बुरी नीयत तुम्हारी नहीं, ना ही बच्चों की है। लेकिन वक्त ऐसा कठिन होता है कि कभी कभी कुछ शब्द मुँह से निकलते हैं, लेकिन उसी वक्त ईश्वर का ध्यान चिंतन अगर करोगे तो सभी समस्याओं का हल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे बाबा तो तुमको अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, अंदर से और बाहर से तुम्हारा दिल कितना साफ है। बल्कि तुम तो अपने घर को जोड़कर प्रगति की ओर ले जाना चाहते हो। तो इसलिए यदि वो फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो रूखापन दिखाता है, जो तुम्हें कभी कभी कुछ ऐसे शब्द कह जाता है जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती है, दर्द होता है, उसी वक्त तुम अपने बाबा को याद कर लिया करो, क्योंकि वो भी अपने कुछ कार्यों को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं। उनका तनाव दूर करने के लिए तुम उन्हें 11 वचनों का सुझाव दो। साई के 11 वचनों को जो प्रतिदिन
पढ़ता है वो जीवन में कभी हार नहीं मानता और ना ही पीछे पलटकर जीवन में देखता है। यूं ही ईमानदारी के साथ करते रहो, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे अपने भी तुम्हें अवश्य समझेंगे। इसलिए कभी भी खुद को दोष मत दो और ना ही ये समझो कि तुमने कुछ कमी है। तुम बहुत गुणी हो, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम्हें वो सफलता और वो ईमानदारी का बख्शीश मिलने जा रहा है। कभी भी अपने आप को किसी के सामने कमज़ोर मत माना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें वो ताकत, वो आशीर्वाद प्रदान किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हारे मन को जिस जगह या जिस इंसान के साथ अच्छा ना लग रहा हो, वहाँ से हट जाने में ही तुम्हारी भलाई है। बच्चे, हर रिश्ते में प्यार तो होता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे के लिए इज्जत होनी ज़रूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर रिश्ते की डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारी कल की पूजा से बहुत खुश हूँ। तुमने जिस तरह पूजा पाठ किया, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। अगर तुम मुझे पुष्प भी चढ़ाते हो, मैं उसका दिल से स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे मन की हर एक बात मुझ तक पहुँचती है। तुम्हारे मन में कई सवाल है जिसे मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देना चाहता हूँ। एक जल्दी ही तुम्हारा कार्य पूरा होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज यह आशीर्वाद देने आया हूँ कि कल सुबह तक तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे तुम बहुत खुश होने वाले हो। इसलिए बच्चे, हमेशा ये याद रखो कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ होता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। साईं का आशीर्वाद तुम तक आने में कोई देरी नहीं होगी। तुम्हारे विचारों के भी परे तुम्हें कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। तुम्हारे जीवन के प्रति बाबा भी बहुत कुछ तुम्हें देना चाहते हैं। वो मेरी भेंट को आनंदित होकर स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में वो खुशियों को आकर्षित होते हुए देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग हैं जिसे तुम पसंद नहीं करते और इनका मतलब यही होता है कि तुम गलत हो, तो उनसे दूर होना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वादों से परिपूर्ण करने जा रहा हूँ। तुम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, बल्कि उन पर नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर बार प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हीं से मैं तुम्हें दूर करना चाहता हूँ। हमेशा खुश रहा करो, जीवन में तरक्की करोगे। तुम्हें एक खुशी जल्द ही प्राप्त होगी। तुम और तुम्हारा सारा परिवार खुश रहे, तुम्हारा कल्याण होगा।